Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Paradise College and you are attending your class of chemistry. In previous lecture आप लोगों ने डेरिवेशन फाइंड की थी रेडियस एंड एनर्जी की. आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. स्पेक्ट्रम. जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या है? विजुअल डिस्प्ले ऑफ लाइट, लाइट की विजुअल डिस्प्ले है या डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ लाइट when it pass through prism. पहली बात ये तो विजुअल डिस्प्ले है लाइट का, और दूसरा ये कि डिस्पर्शन है किस चीज़ की? कंपोनेंट्स ऑफ लाइट की का जब ये पास करते हैं किस में से? प्रिज्म में से. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास वाइट लाइट है, जब ये पास करेगी प्रिज्म में से तो ये जो वाइट लाइट आ रही है दिस विल बेंड लाइक दिस. ये क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी. और स्टूडेंट्स जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, बेंडिंग ऑफ लाइट जो है ये रिलेशन शो करती है इनवर्स रिलेशन विद वेवलेंथ. फॉर एग्जाम्पल if wavelength is shorter then bending will large. अगर जो है वेवलेंथ शॉर्टर है तो बेंडिंग जो है वो ज्यादा होगी. if wavelength is large then bending will short. अगर आपके पास जो है वेवलेंथ कम है तो बेंडिंग क्या है? ज़्यादा होगी, बड़ी होगी. अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी बेंडिंग जो है वो क्या होगी? कम होगी. तो बेंडिंग ऑफ लाइट का वेवलेंथ के साथ जो है ये एक इनवर्स रिलेशन है. अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट जो हैं वो विजुअल डिस्प्ले के लिहाज से देखते हैं, विजिबल लाइट के लिहाज से देखते हैं. तो आपके पास जो ओरिजिन्स हैं स्पेक्ट्रम के, ओरिजिन्स ऑफ स्पेक्ट्रम या कंपोनेंट्स ऑफ लाइट, कंपोनेंट्स ऑफ लाइट और कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रम. सबसे पहले जो आप लोग डिस्कस करते हैं वो आपके पास जो है विजिबल लाइट है. विजिबल लाइट के ऊपर स्टूडेंट आपके पास है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के ऊपर है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के ऊपर है रेडियो वेव्स. विजिबल लाइट के नीचे अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के नीचे एक्स रेस, एक्स रेस के नीचे गैमा रेस और सबसे लास्ट पे कॉस्मिक रेस. अब ये स्टूडेंट्स ये आपके पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड स्ट्रक्चर, इनको आप जो है वो नहीं देख सकते. अल्ट्रावायलेट, एक्स रेस, गैमा रेस, कॉस्मिक रे, इनको भी जो है वो आप नहीं देख सकते. इनको देखने के लिए आपको जो है वो एक्स्ट्रा
कोई भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है जिसकी मदद से आप इसको देखेंगे। लेकिन बहरहाल हम विजिबल लाइट को देख सकते हैं। विजिबल लाइट जो है उसके कंपोनेंट्स हैं आपके पास, इसके कंपोनेंट्स आपके पास 7 कंपोनेंट्स हैं, जिसको आप लोग बोलते हो विबगर। ये विबगर जो है ये कौन कौन से कलर्स को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपके पास V जो है ये शो कर रहा है वायलेट कलर को, I जो है ये शो कर रहा है इंडिगो, B जो है ये शो कर रहा है ब्लू कलर को, G शो कर रहा है ग्रीन कलर को, Y येलो कलर को, O जो है ये ऑरेंज कलर को, और R जो है ये रेड कलर को शो कर रहा है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? विबगर। ये जो 7 कलर्स हैं दीज आर द कलर ऑफ रेनबो। ये किसके कलर हैं? रेनबो के कलर हैं। इसकी जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, ये वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक। इसकी जो रेंज है वेवलेंथ की वो कितनी है? 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक इसकी रेंज है। तो ये स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ स्पेक्ट्रम है, कंपोनेंट्स ऑफ लाइट है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है। ये विजिबल लाइट जो है उसके जो है कंपोनेंट्स है जिनको आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एनर्जी की। इसकी बात करते हैं एनर्जी की। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, कॉस्मिक रेज तक मूव करते हैं, तो इसकी एनर्जी जो है ये क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अगर एनर्जी ने इंक्रीज किया है तो ऑब्वियसली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी? फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी? फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। अगर इसकी जो एनर्जी है फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज कर रही है तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो ऑब्वियसली इसकी फ्रीक्वेंसी जो है स्टूडेंट्स वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। दो टाइप के स्पेक्ट्रम्स हैं आपके पास। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, and second one is called line spectrum or atomic spectrum. पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम जो है स्टूडेंट, इसमें जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ कलर्स कैन नॉट मार्क्ड। जो बाउंड्री ऑफ कलर है, कलर की बाउंड्री है, ये डिफरेंट कलर्स है ना, स्पेक्ट्रम्स डिफरेंट कलर्स को शो कर रहे हैं। तो जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट, उसमें जो कलर्स की बाउंड्री है वो जो है वो मार्क्ड नहीं है। वन कलर is diffused with other, यानी कि बाउंड्री मार्क नहीं है। एक कलर जो है वो दूसरे कलर में क्या है? डिफ्यूज हुआ है। कलर्स आर मर्ज्ड विद ईच अदर। कलर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ क्या है? मर्ज्ड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी सबसे सूटेबल एग्जाम्पल जो है वो है रेनबो की, कि आपके पास जो है रेनबो है। रेनबो जो है, सनलाइट जो है आफ्टर रेन, जब सनलाइट जो है वो उस पर फॉल करती है तो उसमें जो है 7 कलर की एक पट्टी नजर आती है, जिसको आप लोग रेनबो बोलते हो, कोसे कज़ा बोलते हो, धनक बोलते हो। तो उसमें जो है
है एक कलर जो है वो दूसरे कलर में मर्ज हुआ होता है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक कलर जो है वो इस तरह से है तो फिर वो कलर ख़त्म हो रहा है तो दूसरा कलर फिर थोड़े फासले पर नज़र आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें जो है ये जो रेनबो है, इट इज़ अ रेनबो जो है इसमें 7 कलर एक दूसरे के साथ मर्ज हुए होते हैं। कभी आप लोगों ने ट्राई की होगी उन कलर्स को काउंट करने की, क्योंकि आप लोग जो है वो स्टार्ट से पढ़ रहे हो कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, 7 विजिबल कलर होते हैं जिनको हम विवगर का नाम बोल देते हैं। ये जिसको हमने विवगर का नाम दिया है, लेकिन जब आप उसको काउंट करने लगते हो तो आप जो कलर हैं वो आप उसको आप डेजिग्नेट नहीं कर सकते, उसको आप उसकी लैदा से नहीं पहचान कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रेनबो जो है ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल है, और कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम जो है स्टूडेंट वो क्या है, इसमें बाउंड्री ऑफ कलर जो है वो ये मार्क नहीं है। एक कलर जो है वो डिफ्यूज है दूसरे के साथ, कलर्स आर मर्ज्ड विद ईच अदर, कलर्स एक दूसरे के साथ जो है मर्ज्ड हैं, जिसकी एग्जाम्पल क्या है, रेनबो। नेक्स्ट जो है ये कलर्स जो हैं इसमें होता क्या है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो है ये लाइट लाइट अमिट होती है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स में क्या होता है, लाइट अमिट होती है किसी भी सॉलिड पार्टिकल से। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है स्टूडेंट्स ये है क्या, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में जो लाइट है ये अमिट होती है कहाँ से, फ्रॉम सन या किसी भी इलेक्ट्रिक, जो आपके पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वहां से, कोई भी इनकैंडिसेंट सॉलिड है वहां से जो है लाइट जो है वो अमिट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट जो है दैट इज लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट टाइप है एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम ये है जब आपके पास कोई भी एलिमेंट है, आपके पास एलिमेंट्स है या कोई भी इसका कंपाउंड है, आइस कंपाउंड, जब आप इस कंपाउंड को हीट करते हैं, इसको आप लोग क्या करते हो, हीट करते हो। जब इसको हीट करते हो ये हो जाता है वोलेटिलाइज्ड। वोलेटिलाइज का मतलब है कि ये गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसमें गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है तो तब यहां से जो है लाइट अमिट होती है। ये जो लाइट अमिट होती है इसको हम जो है देख सकते हैं, दिस लाइट कैन बी सीन इन स्पेक्ट्रोमीटर। इसको हम देख सकते हैं स्टूडेंट स्पेक्ट्रोमीटर में। जब हमने कोई एलिमेंट लिया या उस एलिमेंट का कंपाउंड लिया, उसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद वो वोलेटिलाइज्ड हो गया, यानी गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गया। गैसियस फेज में जब कन्वर्ट हुआ तो उसको हीट करने से जो है उसमें से कुछ लाइट अमिट हुई। वो जो लाइट थी उसको हमने देखा कहाँ से, उसको स्पेक्ट्रोमीटर से देखा। उसको हमने स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो जब देखने के बाद हमें फील क्या हुआ, वहाँ पे कुछ सेपरेटेड लाइंस नजर आई। सेपरेटेड क्या थी, लाइंस नजर आई। जो सेपरेटेड लाइन थी विद डिस्टेंस, यानी कुछ सेपरेटेड लाइन थी जिनके दरमियान क्या था, डिस्टेंस था, फासला था। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम है, सोडियम जो है वो शो करता है टू येलो कलर लाइन विथ डेफिनेट डिस्टेंस, यानी कि सोडियम जो है ये 2 लाइन शो करता है, लेकिन इन 2 लाइन जो है इनके दरमियान एक अच्छा खासा फासला होता है। हाइड्रोजन जो है ये शो करता है नंबर ऑफ लाइंस, ये नंबर ऑफ लाइंस शो करता है विथ
definite distance, with definite distance and with definite color. हाइड्रोजन जो है वो शो करता है नंबर ऑफ लाइंस जिसका एक डेफिनेट डिस्टेंस होता है और डेफिनेट जो है वो कलर होता है। हाइड्रोजन जो है उसकी लाइंस या उसकी बैंडिंग लाइंस जो है वो डिक्रीज और इंक्रीज, लाइन डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती हैं किसके साथ? अलॉन्ग विद वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिहाज से इसकी लाइंस जो हैं ये डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती हैं। ये तो था आपके पास एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक और लाइन स्पेक्ट्रम में आपने क्या देखा कि जब आप जो है कोई एलिमेंट है और या उसका कंपाउंड है, जब आप उसको हीट करते हो, हीट करने से वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स वोलेटिलाइज्ड हो जाते हैं। वोलेटिलाइज्ड होने के बाद जब वो वोलेटिलाइज्ड हो गए, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो गए, आपने वहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया हुआ है, स्पेक्ट्रोमीटर। जब आपने उस डिटेक्टर में से देखा तो आप में उसमें से आपको कुछ सेपरेटेड लाइंस नजर आई। सेपरेटेड लाइन जो थी वो डिफरेंट डिस्टेंस था, उनके साथ क्या था? डिफरेंट डिस्टेंस था, फासला था और मुख्तलिफ फासला था, एक जैसा फासला नहीं था। जैसे इसमें आपकी एग्जांपल दी गई है कि आपके पास सोडियम एटम है, वो क्या शो करेगा? 2 येलो कलर लाइन शो करेगा विद डिफरेंट डेफिनेट डिस्टेंस, जिसका एक मखसूस जो है वो एक फासला होगा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी एक डेफिनेट जो है नंबर ऑफ लाइंस शो करेगा, यानी सो मैनी नंबर ऑफ लाइंस शो करेगा, और जो नंबर ऑफ लाइंस हैं उनका एक डेफिनेट कलर होगा और डेफिनेट डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, ये फर्दर सब डिवाइड किया गया है किसमें? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। हमने जो है वो देखा कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम आपके पास आता है कैसे? बाय हीटिंग, हीटिंग करने से आता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करने से आता है। ये फर्दर जो है ये सब डिवाइड किया गया है इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन जो है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो है दैट इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इनको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम? तो फर्स्ट वन जो है दैट इज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में स्टूडेंट्स क्या होता है? ये आपके पास कोई भी एलिमेंट्स है इन गैसियस फेज, जब आप इसको हीट करोगे, जब इसको क्या करोगे? हीट करोगे। हीट करने का मतलब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे। अब इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो यहाँ से कुछ जो है ये लाइट्स अमिट होगी, जिसको हम लोग जो है वो देखते हैं किसकी मदद से? डिटेक्टर की मदद से। जब हमने इसमें डिटेक्टर की मदद से देखा तो इसमें जो है ब्राइट कलर्स के बैंड नजर आए, ब्राइट कलर के बैंड्स विद डार्क बैकग्राउंड। ये आपके पास जो है एक बैंड आया जिसका क्या था? बैकग्राउंड था डार्क। जो डिटेक्टर ने हमें बताया उसमें एक बैंड था जिसका बैकग्राउंड जो था वो क्या था? डार्क था, और इस डार्क बैकग्राउंड के साथ उसमें थी
वाइट बैंड्स लाइक दिस। ये डार्क बैकग्राउंड में आपके पास इस तरह से लाइंस थी। ये आपके पास जो है डार्क बैकग्राउंड है विथ ब्राइट लाइंस। ये जो ब्राइट लाइंस थी ये किसकी थी? ये हाइड्रोजन एटम्स की ब्राइट लाइंस थी, जो कि किससे आ रही थी? हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम्स थे। मतलब कि आपके पास कोई गैसियस एटम था, हाइड्रोजन की गैसियस स्टेट थी, जिसको आपने उसको क्या किया? हीट किया। हीट करने का मतलब है उसको आपने एनर्जी प्रोवाइड की। जब एनर्जी प्रोवाइड की तो वो मोर एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होके उन्होंने जो है वो लाइट एमिट करना शुरू कर दी और जो एनर्जी एमिट करना शुरू कर दी, जिसको हमने डिटेक्टर से देखा तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो ये आया स्टूडेंट कि हमारे पास जो है एक बैंड आया जिसका बैकग्राउंड क्या था? डार्क। और डार्क बैकग्राउंड के ऊपर थी ये ब्राइट पट्टियाँ, यानी ब्राइट बैंड नजर जो था आपके पास एक डार्क बैकग्राउंड के साथ ब्राइट बैंड्स नजर आए, जो कि शो करते थे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में स्टूडेंट्स आपके पास एलिमेंट्स है इन गैसियस फेज। ये कंटेनर में आपके पास जो है गैस है, इसको जो है इसमें आप कुछ रेडिएशन पास करेंगे। इसको क्या देंगे? रेडिएशन पास करेंगे। इसमें से कुछ रेडिएशन जो है इसमें हो जाएंगी एब्जॉर्ब्स, कुछ रेडिएशन इस गैस मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब्स हो जाएंगी। एब्जॉर्ब्स सम जो रेज हैं, सम रेज एब्जॉर्ब्स एंड सम अमिट, और कुछ जो है इसमें से क्या हो जाएंगी? अमिट हो जाएंगी। हमने इसको क्या दी? इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की या कोई रेडिएशन या लाइट फॉल करवाई इन गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो इनमें से ये जो गैस मॉलिक्यूल थे इन्होंने कुछ रेस जो है उनको एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ जो है वो अमिट हो गई। और जो अमिट हुई हैं या एब्जॉर्ब हुई हैं उसको हमने देखा किससे? डिटेक्टर से। ये आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर जो कि डिटेक्टर का काम कर रहा है, डिटेक्टर से देखा तो हमारे पास जो है वो ब्राइट बैकग्राउंड, जिसको वाइट कलर बैकग्राउंड विद ब्लैक बैंड्स, ब्लैक कलर्स बैंड। यानी कि जब हमने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में देखा कि जब हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की और इसको हमने डिटेक्टर से देखा तो हमारे पास जो ब्लैक बैकग्राउंड वाला एक हमें पट्टी नज़र आई और उसके ऊपर जो बैंड थे वो वाइट कलर के थे। जब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, इसको हमने कुछ रेस प्रोवाइड की गैस मॉलिक्यूल्स को, तो इन्होंने गैस मॉलिक्यूल ने कुछ जो है रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लिया और कुछ जो है वो एमिट कर दी, जिसको हमने डिटेक्टर से जो है वो देखा। डिटेक्टर से हमने इसको एग्जामिन किया तो आपके पास जो है वो वाइट बैकग्राउंड वाले के साथ जो है वो डार्क पट्टियाँ नज़र आईं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है नोट करने की वो ये है कि इसकी जो वाइट पट्टियाँ थी या इसकी जो ब्लैक बैंड्स थे या ब्लैक पट्टियाँ थी, उन दोनों की जो पोजीशन है वो सेम थी। जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बैंड्स आए हैं, बैंड्स ये डार्क बैकग्राउंड के साथ और वो ब्राइट बैकग्राउंड के साथ जो बैंड्स आए हैं, वाइट बैंड्स हैं या डार्क बैंड्स हैं, ये इन दोनों की जो पोजीशन थी ये सेम थी। जी स्टूडेंट, ये तो था आपके पास स्पेक्ट्रम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेशतर बार जो है ये बोर्ड्स में आने वाला क्वेश्चन है और आ भी चुका है, इसको आपने ज़रा गौर से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।